नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी की काव्य गोष्ठी में सभी श्रोताओं का मैं प्रतिभा प्रभा स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हम 4 रचनाकारों के साथ साहित्य का गुलदस्ता लेकर उपस्थित हुए हैं। मन के उद्गारों के साथ कवि अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं और उनकी रचनाओं में गीत, संगीत, कविताएं, गजलें, ये सब के सब और हाँ व्यंग भी, व्यंग साहित्य से अलग नहीं है। तो ऐसी भी रचनाएं हम देखते हैं और हमारे सामने हमारे कविगण क्या क्या हमें और सुनाते हैं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का आरंभ करती हूं और हमारे सबसे पहले जो कवि अतिथि हैं उन्हें बुलाती हूं, देवेंद्र पांडे जी, जो बनारस से हैं और सावन के गीत एवं कविता लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। स्वागत है देवेंद्र जी। नमस्कार। पहली कविता सुनाना चाहता हूं, सावन की बरसात। सुनिएगा। बादल बिजली गड़गड़ कड़कड़ चमके सारी रात, टिप 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 सावन की बरसात। खिड़की कुंडी खड़खड़ खड़खड़ सन्नाटे का शोर, करवट करवट जागा करता मेरे मन का चोर। मेढक झिंगुर जाने क्या क्या कहते सारी रात, टिप 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 सावन की बरसात। अंधकार की आंखें आहट और कान खरगोश, अपनी धड़कन पूछ रही है तू क्यों है खामोश। मिट्टी की दीवारें लिखती चिट्ठी सारी रात, टिप 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 सावन की बरसात। बूढ़े वृक्षों पर भी देखो मौसम की है छाप, नई पत्तियां नई लताएं लिपट रही चुपचाप। जुगनू जुगनू टिम टिम तारे उड़ते सारी रात, टिप 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 सावन की बरसात। अंतिम देखिए कि टुकुर टुकुर देखा करती है सपने 1000, टुकुर टुकुर देखा करती है सपने 1000। पके आम के नीचे बैठी बुढ़िया चौकीदार, और उसकी मुट्ठी से फिसले है गुठली सारी रात, टिप 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 सावन की बरसात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब एक सावन पर ही है गीत कविता, थोड़ा आध्यात्म का पुट लिए हुए है। शाम जब बारिश हुई। शाम जब बारिश हुई, झम झमा झम झम झमा झम झम झमा झम झम। मैं न भीगा मैं न भीगा मैं न भीगा, तान कर छतरी चला था मैं न भीगा। भीगी सड़कें भीगी गलियां पेड़ पौधे भीगे सबके घर आंगन, और वह भी था नहीं जिसका जरा भी भीगने का मन। मैं न भीगा मैं न भीगा मैं न भीगा, तान कर छतरी चला था मैं न भीगा। चाहता था भीग जाऊं, झर रही हर बूंद की स्वर लहरियों में डूब जाऊं। टरटराऊं फुदक उछलूं खेत की नव क्यारियों में, कुहक कुहकूं बन के कोयल आम की नव डालियों में। झूम कर नाचूं कि जैसे नाचते हैं मोर वन में। दौड़ जाऊं तोड़ लाऊं एक बादल और निचोड़ूं सर पे अपने भीग जाऊं डूब जाऊं। हाय लेकिन मैं न भीगा, हाय लेकिन मैं न भीगा। सोचता ही रह गया देखता ही रह गया। फेंकनी थी छतरिया
ओढ़ता ही रह गया। सामने बहता समंदर एक कतरा पी न पाया। उम्र लंबी चाहता था एक लम्हा जी न पाया। बहुत बढ़िया। एक लम्हा जी न पाया, तान कर छतरी चला था। मोह में मैं बड़ा था, मुझसे मेरा मैं बड़ा था। मैं न भीगा, मैं न भीगा, मैं न भीगा। शाम जब बारिश हुई, प्रेम की बारिश हुई। मैं न भीगा, मैं न भीगा, मैं न भीगा। बहुत अर्थपूर्ण रचना, बहुत ही अर्थपूर्ण रचना है ये। मैं न भीगा, मैं न भीगा, बहुत खूबसूरत। इस कड़ी में मैं हमारे आज के जो अगले कवि हैं कमलेश पांडे जी, जो हमारे प्रयागराज से उपस्थित हैं और इनके साथ हैं इनकी कुछ रचनाएं मुक्तक और देशभक्ति गीत के साथ। स्वागत है कमलेश पांडे जी, आपकी प्रस्तुति। जी धन्यवाद। कुछ देशभक्ति मुक्तक और गीत। एक तिरंगे पर मुक्तक है जी। स्वागत। जब तक सूर्य चांद नभ में, धरती पर यमुना गंगा हो। जब तक सूर्य चांद नभ में, धरती पर यमुना गंगा हो। उत्तर हिम किरीट दक्षिण में, उच्छल जलधि तरंगा हो। उत्तर हिम किरीट दक्षिण में, उच्छल जलधि तरंगा हो। रहे ना रहे हम जग में, रहे ना रहे हम जग में, भारत का मान रहे जिंदा। बहुत रहे ना रहे हम युग युग तक, इसका मान रहे जिंदा। नित नूतन आकाश छुए, नित नूतन आकाश छुए, और विजयी विश्व तिरंगा हो। अनुपम नूतन आकाश छुए। अगले दो मुक्तक तिरंगा पर ही। स्वागत। इस मिट्टी में मिला है लहू, भगत सिंह बलिदानी का। इस मिट्टी में मिला है लहू, भगत सिंह बलिदानी का। और रक्त बहा कर मोल चुकाया, रक्त बहा कर मोल चुकाया, इस धरती के पानी का। रक्त बहा कर मोल चुकाया, इस धरती के पानी का। तीन रंग से बना तिरंगा, लाल किले पर लहरा कर। तीन रंग से बना तिरंगा, लाल किले पर लहरा कर। गौरव गाथा गान कर रहा, गौरव गाथा गान कर रहा, वीरों की कुर्बानी का। गौरव गाथा गान कर रहा। इसी से संबंधित बहुत सुंदर रचना। केसरिया में लिखी हुई है क्रांतिकारियों की गाथा। केसरिया में लिखी हुई है क्रांतिकारियों की गाथा। और धवल वर्ण बतलाता हमको, धवल वर्ण बतलाता जग को, सत्य अहिंसा परिभाषा। धवल वर्ण बतलाता जग को, सत्य अहिंसा परिभाषा। खुशहाली और हरियाली ले हरा रंग लहराया है। खुशहाली और हरियाली ले
हरा रंग लहराया है, और एक तिरंगे पर गर्वित, एक तिरंगे पर गर्वित 135 करोड़ माथा। अनुपम एक शब्दावली। तिरंगे पर गर्वित 135 करोड़ माथा। क्या बात वाह। अब एक गीत है, स्वागत है कि एक व्यक्ति दूसरा जन्म अगर चाहता है तो जी। किस तरह का भारत, मतलब किस तरह का स्थली चाहता है जी। तो उसका एक चित्रण करने का प्रयास किया है। स्वागत है। प्रभु जब जन्म देना फिर कभी इंसान का, बना कर भेज देना पुत्र हिंदुस्तान का। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। प्रभु जब जन्म देना फिर कभी इंसान का, बना कर भेज देना पुत्र हिंदुस्तान का। और भरे हों कोश में जिसके, भरे हों कोश में जिसके हजारों रत्न मणियां, वो वेदों और पुराणों का अमित भंडार दे देना। क्या बात। प्रभु जब जन्म देना फिर कभी इंसान का। कैसा भारत हो? वही सिर मोर हो हिमगिरी, वही सिर मोर हो हिमगिरी, चरण धोता रहे सागर, हो गंगा गोमती यमुना। जहां पनिहारने पनघट पे भरती प्रेम की गागर, हो गंगा गोमती यमुना, हो गंगा गोमती यमुना। कृष्णा नर्मदा क्षिप्रा बहे गोदावरी नदियां, धमनियां और शिराओं सी। जहां पर जन्म पाकर धन्य खुद भगवान होते, ऋषि मुनि मंत्र से गूंजित चराचर धाम दे देना। प्रभु जब जन्म देना फिर कभी इंसान का, क्या बात, क्या बात। बना कर भेज देना पुत्र हिंदुस्तान का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु जब जन्म देना। धन्यवाद। प्रभु जब जन्म देना, क्या सुंदर, बहुत ही सुंदर पंक्तियां रही आपकी कमलेश जी। अब इस कड़ी में मैं हमारे जो अगले कवि हैं, वरिष्ठ पत्रकार और गीतकार डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं, आदरणीय आप आए और अपनी गजलों, अपनी गीतों से हमें अभिसंचित करें। वाह, स्वागत है। धन्यवाद प्रतिभा जी। सबसे पहले एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वागत है। कि रचा जिसे है बहुत दिनों तक, वह इतिहास हमारा है, देश प्रेम के ओ दीवानों, हिंदुस्तान हमारा। वाह, क्या बात है। रचा जिसे है बहुत दिनों तक, वह इतिहास हमारा है, देश प्रेम के ओ दीवानों, हिंदुस्तान हमारा है। श्रम से पड़े हाथ में छाले, मेहनत का जीवन अपना ले, पानी जैसा बहा पसीना, और आ गया हमको जीना। आज पुनः जागा है पौरुष, और ले रहा है अंगड़ाई, नई उमंग से अंग अंग में जाग उठी है फिर तरुणाई। क्या बात, क्या बात। देश बहुत जान से सुंदर। प्यारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। रचा जिसे है बहुत दिनों तक, वह इतिहास हमारा है, देश प्रेम के ओ दीवानों, हिंदुस्तान हमारा है। अगला देखिए कि पूरब में है शंख बज रहा, पश्चिम में बजती शहनाई। क्या बात। पूरब में है शंख बज रहा, पश्चिम में बजती शहनाई। आज मिला दो दिशा दिशा को, पाट दो तुम नफरत की खाई। आज मिला दो दिशा दिशा को, पाट दो तुम नफरत की खाई। नए बागवां अब महकेंगे, क्या बात। नए बागवां अब महकेंगे, बहुत सुंदर। नए भाव पक्षी चहकेंगे। लो व्रत या समवेश स्वरों में, अब न कदम अपने बहकेंगे।
मेहनत अपना नारा है, हिंदुस्तान क्या हमारा बात, है। वाह, क्या बहुत बात। सुंदर। रचा जिसे है बहुत दिनों तक, वह इतिहास हमारा है। देश प्रेम के ओ दीवानों, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत सुंदर। ये रचना के बाद एक मैं गजल पेश कर रहा हूं कि गर तेरी बेरुखी नहीं होती, जिंदगी जिंदगी नहीं होती। क्या गर तेरी बेरुखी नहीं होती, जिंदगी जिंदगी नहीं होती। अगर दिल में बेकली नहीं होती, आज यह शायरी नहीं होती। क्या बात, बहुत सुंदर। जिसकी बुनियाद में हो खुद गर्जी, जिसकी बुनियाद में हो खुद गर्जी, दोस्ती दोस्ती नहीं होती। जिससे दुखता होकर किसी का दिल, वह हंसी फिर हंसी नहीं होती। क्या क्या बात। बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला देखिए कि है पसे जलवाए यहाँ कोई, बेसबब रोशनी नहीं होती। ऐसी दौलत भी क्या नशा है यार, जिससे आसूदगी नहीं होती। क्या बात है। और जिससे गम से निजात मिलती हो, मौत ऐसी बुरी नहीं होती। क्या बात। अरे वाह, जिससे क्या गम खूब। से निजात मिलती क्या हो, बहुत बड़ी बात। मौत ऐसी बुरी नहीं होती। गर तेरी बेरुखी नहीं होती, जिंदगी जिंदगी नहीं होती। बहुत सुंदर। एक इसी क्रम में गीत है जी, स्वागत है। कि तुम महकते दीप की मुस्कान, हम भटकते प्यार के जलयान। तुम महकते दीप की मुस्कान, हम भटकते प्यार के जलयान। क्यों न हम तुम मिल छुअन के छंद लिख डालें, क्यों न आदिम गंध से अनुबंध लिख बहुत डालें। सुंदर, बहुत सुंदर। हम चले तो सिंधु का तन थर थराता है, हम रुके तो लहर का मन गुनगुनाता क्या बात है। हम उठाएं सत्य का मस्तूल, खोजते सद्भावना के कूल। क्यों न अब पतवार से सौगंध लिख क्या डालें, खूब। क्यों न हम तुम मिल छुअन के छंद लिख डालें। बहुत सुंदर। तुम महकते दीप की मुस्कान, हम भटकते प्यार के जलयान। मिलन के नभ शिविर में भी एक सन्नाटा, एक टहनी याद की लगने लगी कांटा। आ गए किन आंधियों के देश, शब्द में भी रेत का परिवेश। क्यों न मरु के दंश पर प्रतिबंध लिख डालें, क्यों न हम तुम मिल छुअन के छंद लिख डालें। बहुत बहुत सुंदर। क्यों न हम तुम मिल छुअन के छंद लिख डालें। अगला है कि कुछ कहो यह चुप्पियों की बर्फ तो पिघले, कुछ कहो यह चुप्पियों की बर्फ तो पिघले। इधर देखो धुंध से दिनमान तो निकले, छिपा कोहरे में कमल सा रूप। पत्र लिखती किसे गुमसुम धूप। क्यों न लंगर से यहाँ संबंध लिख डालें, क्यों न हम तुम मिल छुअन के छंद लिख डालें। बहुत सुंदर। क्यों न हम तुम मिल छुअन के छंद लिख डालें। और अभी तक जो सबको कविता पाठ पढ़वा रही थी प्रतिभा प्रभा जी, मैं इन पंक्तियों के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि घर की दीवारों को इतना करो न ऊंचा घर वालों, जिससे तुझको बौने लगने लगे अपने घर के लोग। बहुत सुंदर। तू बन जाए वाल्मीकि तो हो जाए मालूम तुझे, तेरा साथ कहाँ तक देंगे तेरे अपने घर के लोग। क्या बात। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ प्रतिभा प्रभा जी को। स्वागत, बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अतुल जी। आपकी पंक्तियां बेशक लाजवाब हैं। जैसा कि अमृत महोत्सव का ये समय चल रहा है और सभी ने देश को समर्पित पंक्तियां रखी हैं, तो ये एक रचना मेरी ओर से हमारे देश के स्वागत है, लिए। स्वागत। शीर्षक है धरा के वीर। उठो धरा के वीर सपूतों,
उठो जरा हुंकार भरो। उठो धरा के वीर सपूतों, उठो जरा हुंकार भरो। उठो माटी पर दुख के बादल छाए छाट उघाड़ धरो। बहुत सुंदर। उठो धरा के वीर सपूतों, उठो जरा हुंकार भरो। उठो माटी पर दुख के बादल छाए छाट उघाड़ धरो। उठो भगत सिंह ने दिया था नारा, उठो भगत सिंह ने दिया था नारा। लाल कफन जो बांध चले, चलो आजाद की आजादी का बिगुल बजाए मान करें। चलो बोस का घोष सुने फिर, चलो बोस का घोष सुने फिर। रक्त की बूंद की लाली में भारत का जय घोष करे हम गंगा जल के पानी में। बहुत सुंदर। चलो बोस का घोष सुने हम, रक्त की बूंद की लाली में भारत का जय घोष करे हम गंगा जल के पानी में। चलो जलाएं एक दीप हम, चलो जलाएं एक दीप हम। सुबट अंधेरी रातों में विकट घनेरी अपमानों पर वार करे सम्मानों से। आओ साथी हाथ बढ़े जब, आओ साथी हाथ बढ़े जब। एक दूजे का साथ मिले जब, ज्ञान की अलख जगाएंगे तब। विश्व गुरु कहलाएंगे, विश्व गुरु कहलाएंगे। उठो धरा के वीर सपूतों, उठो जरा हुंकार भरो। उठो माटी पर दुख के बादल छाए छाट उगाड़ धरो। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में एक अगली कविता है। स्वागत। ये मैंने अपने प्रधानाचार्य के लिए लिखा था। क्या बात। जब वो पहली बार आई हमारे सामने तो उन्हें देखने के बाद जो पहली बार विचार आया मुझे, अनुभूति जो हुई, जो मैंने महसूस किया, बस उसे एक शब्द देने की कोशिश की है। स्वागत। शीर्षक है थामे रहना। सुनो थामे रहना, बेतरतीब भागते मन के घोड़ों की लगाम। सुनो थामे रहना, बेतरतीब भागते मन के घोड़ों की लगाम। लगाए रखना बुद्धि को सन्मार्ग पर, बहुत सुंदर। लगाए रखना बुद्धि को सन्मार्ग पर। और रचने देना इतिहास पर इतिहास कि तुम कृष्ण हो, क्या हुआ। कि तुम कृष्ण हो। पार्थ को यूं भटकने मत देना, बीच युद्ध के यूं खटकने मत देना। लौटा लाना हर बार भागते हुए मन के घोड़ों को, क्या हुआ। लौटा लाना हर बार भागते हुए मन के घोड़ों को। कुरुक्षेत्र में यूं दहलने मत देना, देती रहना तुम सवालों के जवाब। देती रहना तुम सवालों के जवाब। और रखना तैयार एक जवाब आने वाले एक नए सवाल के लिए। रहना तैयार कि पार्थ कसमें बहुत खाता है। रहना तैयार कि पार्थ कसमें बहुत खाता है। कि थाम लेना सूर्य को अपने बाएं हाथ से, कि सहेज लेना पार्थ को सूर्यास्त की दहकती अग्नि से। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कि सहेज लेना पार्थ को सूर्यास्त की दहकती अग्नि से। कि मारा तो जाएगा निश्चित ही हर बार दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ। क्या बात। कि मारा तो जाएगा निश्चित ही हर बार दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ। कि सवार रहना धनंजय की धनुष पर, कि सवार रहना धनंजय की धनुष पर। कि विजय की वीरता बनी रहना, कि मत छोड़ना भीष्म को भी, कि मत छोड़ना भीष्म को भी। द्रोण का दुराव करना, कि समझा लेना कृष्णा को जब क्रोध से कातर हो जाए। बहुत सुंदर। कि समझा लेना कृष्णा को जब वो क्रोध से कातर हो जाए। कि बचा लेना परीक्षित को मृत्यु के ब्रह्मास्त्र से, कि बचा लेना परीक्षित को मृत्यु के ब्रह्मास्त्र से। कि छोड़ देना अश्वत्थामा को मृत्यु की आस में सतत मृत्यु लोक में भटकने के लिए। बहुत सुंदर। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम सत्य हो। सूर्य को दहकने देना, चंद्र को चमकने देना, टिमटिमाने देना तारों को। हथेलियों में संसार समेटे रहना, दिखाती रहना राह। हाँ, दिखाती रहना राह। कि पार्थ भटकता बहुत है, कि भटकने मत देना, अटकने मत देना, खटकने भी मत देना। नहीं दोगी ना। क्या बात। मित्रों, आज के कवि सम्मेलन का जो आपने आनंद लिया, इनमें जो हमारे साथ 3 अन्य कविगण उपस्थित रहे, उनमें हमारे पहले जिन्हें आपने सबसे पहले सुना, देवेंद्र
पांडे जी, और जिन्हें उनके बाद हमने सुना कमलेश पांडे जी प्रयागराज से थे, और अत्रि भारद्वाज जी, शायद आप लोग भी इनके नाम से परिचित होंगे, पूरा बनारस इन्हें जानता है। और इनके कुछ गीत और गजलों को भी हमने सुना। और अंतिम में मैं प्रतिभा प्रभा, मेरी भी कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष मैंने उपस्थित की। तो इन्हीं कुछ रचनाओं के साथ अब हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम को हम अब समापन की ओर ले जाते हुए आप सभी श्रोताओं का हृदय से अभिवादन, नमस्कार। नमस्कार।